नमस्कार। मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामस्टियन, जेमस्टोन कंसल्टेंट। आज मैं मूलांक 3 के विषय में बतलाऊंगा कि मूलांक 3 वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व कैसा होता है। सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना आवश्यक होगा कि मूलांक 3 किस प्रकार ज्ञात करें। तो यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ 3, 12, 21 या 30 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 3 है। तो मूलांक 3 वाले व्यक्ति जो है, मूलांक 3 जो है सबसे पहले बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, बृहस्पति ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। मूलांक 3 वाले व्यक्ति विशिष्ट व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं और महत्वाकांक्षी होते हैं। इनकी महत्वाकांक्षा बहुत ही अधिक मात्रा में इनके अंदर होती है। मूलांक 3 वाले व्यक्ति किसी का भी एहसान लेना पसंद नहीं करते या किसी के अधीन रहकर ये कार्य को करना पसंद नहीं होता इन लोगों को। मूलांक 3 वाले व्यक्ति का उद्देश्य अपनी मेहनत के बल पर अपना नाम संसार में फैलाना और उसके माध्यम से दूसरों पर अपना नियंत्रण कर पाना, ये उनकी विशेषता होती है। मूलांक 3 वाले व्यक्ति जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं वहाँ पर अपने नेम फेम को बढ़ाने के लिए और अपने नेम फेम के बल पर दूसरे लोगों पर नियंत्रण करने की भावना से कार्यरत रहते हैं। मूलांक 3 वाले व्यक्ति वे होते हैं जो किसी भी प्रकार का कोई आदेश देना और उस आदेश का पालन स्वयं करना और दूसरे लोगों से कराना, ये इनकी एक विशेष खूबी होती है कि ये दूसरों को आदेश देने में माहिर होते हैं और आदेश देकर के अपना कार्य सिद्ध करवा लेने की कला इनके अंदर कूट कर भरी होती है, जिसमें ये प्रवीण होते हैं। मूलांक 3 वाले व्यक्ति अगर व्यापारिक क्षेत्र में है या व्यापार संबंधित किसी कार्य को करते हैं तो वे वहाँ पर भी अपना आदेश चलाकर, अपना रोब चला करके अपने कार्यों को पूर्ण कराते हैं। अधिकतर नौकरी या सरकारी नौकरी में, सेना, नौसेना या सरकारी कार्यों के अंदर इन लोगों की प्रवीणता बहुत अधिक मात्रा में देखी गई है। ये लोग अपने ऐसे आधिकारिक क्षेत्रों में सफल होते हैं जहां पर किसी प्रकार का कोई आदेश देने का कार्य हो और उस आदेश को कड़ाई से उसका पालन करवाना, दूसरे व्यक्तियों से उस आदेश का पालन कराना इनके अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, जिसमें ये बहुत सफल होते हैं और दूसरे व्यक्तियों पर आदेश देकर के आदेश के माध्यम से अपने कार्यों को सफल कराते हैं। जाने अनजाने में ये कभी कभी इतने सख्त आदेश दे देते हैं जिसकी वजह से आम व्यक्ति इनसे शत्रुता करने लगते हैं और अधिक कड़ाई से अपने आदेशों का पालन करवाने की वजह से भी इनके कुछ शत्रु बन जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बाद में कष्ट का सामना करना पड़ता है। सदैव स्वतंत्र रहना इनकी पहली पसंद होती है। यह स्वतंत्र रह कर के कार्य करना पसंद करते हैं। किसी और का रोक या किसी और का निर्देशन इन्हें पसंद नहीं होता। मूलांक 3 वाले व्यक्ति को केवल आदेश देकर करके आदेश का कड़ाई से पालन करवाना, यही कार्य अच्छा लगता है और इसी कार्य को वे सुगमता से कर पाते हैं।
इसके विपरीत यदि कोई उन्हें या उनके कार्य में उन्हें कार्य करने के लिए आदेश देता है तो वह उससे बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं और उस व्यक्ति से वे शत्रुता लेने लगते हैं या उस व्यक्ति को वे अपने शत्रु के समान मानने लगते हैं। मूलांक 3 वाले व्यक्तियों के अंदर एक विशेष बात और यह देखी गई है कि वह किसी का भी एहसान लेना पसंद नहीं करते। वे अपना कार्य स्वयं सिद्ध करने की पूरी कोशिश करते हैं और सिद्ध कर लेते हैं। मूलांक 3 वाले व्यक्ति अधिकतर अध्यापक, ऑफिसर, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, जज और ऐसे ही क्षेत्रों से जुड़े हुए जहां पर आधिकारिक क्षेत्र में सरकार से जुड़े कार्यों में कार्य करते हैं, जहां पर आदेश देने का कार्य उन्हें दिया जाता है। अगर प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से देखें तो मूलांक 3 वाले व्यक्ति एक बड़ी टीम का नेतृत्व कर सकते हैं। आदेश देकर के वे टीम से अपने कार्य को आसानी से निकलवा सकते हैं। किसी भी प्रकार से टीम के कार्य, टीम वर्क को पूर्ण कराने में ये बहुत ही सफल समझे जाते हैं। मूलांक 3 वालों पर अगर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है या किसी प्रकार से इन्हें आदेश दिए जाते हैं तो ये उससे बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें भविष्य में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मूलांक 3 वाले व्यक्ति हमेशा व्यवस्था बनाने में और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के क्षेत्र में कार्य करते हैं। यदि किसी फैक्ट्री के अंदर मूलांक 3 वाले व्यक्ति को फैक्ट्री का संचालन करने का कार्य दे दिया जाता है तो यह मूलांक 3 वाला व्यक्ति भी मूलांक 1 वाले व्यक्ति के समान आदेश देकर के फैक्ट्री के कार्यों को सुचारू रूप से चला सकता है। या मूलांक 3 वाले व्यक्ति यदि किसी स्टेट को या किसी राज्य को नियंत्रित कर रहे हैं तो वहां पर इनके आदेशों का पालन किया जाता है। मूलांक 1 वाले में और मूलांक 3 वाले के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया है जो देखने में भी आया है। मूलांक 1 वाला व्यक्ति अपने पराक्रम से डरा करके, धमका करके अपने कार्यों को पूर्ण कराता है। इसके विपरीत मूलांक 3 वाले व्यक्ति दूसरों से अपने कार्य निकालने के लिए प्यार की भावना से दूसरों को उसके कार्य से होने वाले रिजल्ट के विषय में बताकर कि आप अगर इस कार्य को इस समय में इस प्रकार से पूरा करते हैं तो उससे क्या लाभ होगा, यह बतलाकर समझा करके उस कार्य को पूर्ण कराते हैं। ये किसी को डराकर या धमकाकर कार्य को पूर्ण नहीं कराते। मूलांक 3 वाले व्यक्ति बहुत ही समझदार और बहुत ही बुद्धिमान समझे जाते हैं। ये अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर अपने सभी कार्यों को पूर्ण करा लेते हैं। परंतु कभी कभी जब ये ज़्यादा सख्ताई पेश आते हैं, किसी कार्य को करवाने के लिए अत्यधिक उसके अंदर सख्ती डाल देते हैं, तो उस समय उस डिपार्टमेंट के अंदर या उस ऑक्यूपेशन के अंदर कुछ लोग इनके शत्रु बन जाते हैं, जिन्हें इनकी बातों से तकलीफ होती है। परंतु कुल मिलाकर के मूलांक 3 वालों का व्यक्तित्व बहुत सुंदर होता है। देखने में ये बहुत ही सुंदर देखे जाते हैं। हल्का पीला रंग, इनके गोल्डन कलर जैसा इनका फेस होता है, सुनहरे इनके बाल होते हैं और बहुत ही विद्वान, बहुत सारे तरह का ज्ञान रखना, आध्यात्मिक ज्ञान रखना, भौतिक ज्ञान रखना, टेक्निकल ज्ञान रखना, इन सभी प्रकार की नॉलेज इनके पास होती है।
या अगर संक्षिप्त में कहें तो कि नॉलेज का इनके पास भंडार होता है। यह बहुत ही विद्वान समझे जाते हैं। ये जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं वहाँ पर एक विद्वान व्यक्ति के तौर पर इनसे सलाह ली जाती है और ये एक विद्वान व्यक्ति के तौर पर निखर कर सामने आते हैं और समाज के अंदर इनका नेम फेम होता है, जिसके दूर दूर तक इनका जो नेम फेम जाता है उसके माध्यम से लोग इन्हें अपने पास बुला कर के सलाह मशवरा करने के लिए भी प्रयोग करते हैं या इनसे एडवाइस लेने का कार्य भी लोग करते हैं। तो ये था मूलांक 3 वालों का व्यक्तित्व कि मूलांक 3 वालों का जीवन किस प्रकार से व्यतीत होता है, किस प्रकार की उनकी नेचर होती है, किस प्रकार की उनकी टेंडेंसी होती है। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।